स्टूडेंट्स लास्ट टाइम ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ और मैं तो इन्होंने जे फिर तो एक बार डिफाइन करा तो मोलैरिटी ऑफ दी सोल्यूशन कैपिटल एम के नाल डिनोट करते तो मोलैरिटी की सी इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ फार्मूले की वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय की आ गया सी 1000 या नंबर ऑफ मोल्स को एक्सप्रैस किया सी असी वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट एक ही आ गया नंबर ऑफ मोल्स वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट इनटू की आ गया वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000 इजी मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज कैलकुलेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन। दूसरा कीता सी मोलैलिटी मोलैलिटी की सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट जिथे मोलैरिटी दे विच पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन सी इत्थे की आ गया पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट The formula की सी number of moles of the solute divided by weight of the solvent in grams multiplied by की आ गया 1000। फिर number of moles को express करिए तो it is weight of the solute divided by molecular weight of the solute number of moles आ गए into weight of the solvent multiplied by की आ गया it is 1000। it is the molality of the solution। थर्ड कीता सी normality कैपिटल एम दे नाल डिनोट करते नॉर्मैलिटी की सी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स एक नवी टर्म आई सी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट बी फॉर सोल्यूट सी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी दे विच एक यही डिफरेंस सी कि जिथे मोलैरिटी दे विच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट आंदे इत्थे की है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट बाकी सारा कुछ की है सेम है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000 वॉल्यूम किहदे च लेना मिलीलीटर च इत्थे भी वॉल्यूम किहदे च हैगा मिलीलीटर दे जिथे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट किस तरह कढदे सी नंबर ऑफ मोल्स किस तरह कढदे हो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट तो ग्राम इक्विवेलेंट्स की है इट इज वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट बस एक छोटा जिहा डिफरेंस आंदा है इट इज वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट ये आ गए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ये वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट into volume of the solution multiplied by 1000 और equivalent weights मैं उस दिन कैलकुलेट करके दसे सी हाउ टू कैलकुलेट द equivalent weights of these substances। तो ये तीन फॉर्मूले असी रिप्रेजेंट कीते सी टू कैलकुलेट मोलैरिटी मोलैलिटी एंड नॉर्मैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट वेट ऑफ द सॉल्वेंट जबकि नॉर्मैलिटी की है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन फिर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की टर्म च और ग्राम इक्विवेलेंट्स किस तरह करने हैं वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट तो इस तरह असी तीनों कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज मोलैरिटी मोलैलिटी एंड नॉर्मैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एक रिलेशन कीता सी भी मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी दे विच भी जे सानू एक चीज़ पता है तो दूसरी असी ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं और की रिलेशन सी नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी नॉर्मैलिटी मैं करवाया सी उस दिन नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। तो देखिए अभी एक क्वेश्चन मैं शो कर रहा उस दिन मैं असाइनमेंट पाया सी कि हाउ टू कैलकुलेट दी नॉर्मैलिटी या मोलैरिटी वगैरह स्टेटमेंट सी एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए डाई बेसिक एसिड तो गिवन की है एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए डाई बेसिक एसिड इज गिवन टू यू जिदा मॉलिकुलर मास जिहड़ा हैगा मॉलिकुलर मास गिवन सी तुहानू इट इज 118 कंटेनिंग जिन्ना सी 35.4 ग्राम ऑफ द एसिड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन जी डेंसिटी तो गिवन सी डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन जी है इट इज गिवन टू यू इट इज 1.0077 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब
तुहानूं कहा गया सी तीनों चीज़ां कड्डो, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। यू हैव टू कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मैलिटी। तुहानूं क्वेश्चन है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए डाई बेसिक एसिड, एक डाई बेसिक एसिड है जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड इज ए डाई बेसिक एसिड, दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 118 है, विच इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 35 ग्राम 35.4 ग्राम ऑफ द एसिड। इनू डिसॉल्व किया गया, वेट ऑफ द सल्यूट कितना आ गया 35.4 ग्राम ऑफ द एसिड इज डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर मींस 1000 मिलीलीटर आ गया, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट दिता था तुहानू MB कितना गिवन है, इट इज 118 और नाल डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दी पई है, इट इज 1.0077 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डाटा गिवन है सारा और इस डाटा तो असी मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मैलिटी कैलकुलेट करनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी की सी, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट divided by volume of the solution multiplied by 1000. Number of moles ਨੂੰ express ਕੀਤਾ ਸੀ weight of the solute divided by molecular weight into volume of the solution multiplied by 1000. देखो everything is given to you. weight of the solute कितना 35.4 multiplied by 1000 divided by molecular weight of the solute कितना देता था 118 इंटू वॉल्यूम 1 लीटर भी कितना है 1000 कैंसिल हो गए तो साढ़े को की आ गया 35.4 डिवाइडेड बाई 118। जिस इनू सॉल्व करिए एक ही आंसर आएगा साढ़ा, इट इज 35.4 डिवाइडेड बाई 118, इट कम्स आउट टू बी 0.3। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितनी आ गई 0.3 मोलैरिटी है। दिस इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। किस तरह इजीली असी शो कर देता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। नंबर ऑफ मोल्स नु एक्सप्रेस कर देता वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, दोनों चीज़ां दी थी असी। वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना सी 35.4 और वॉल्यूम मॉलिक्यूलर वेट कितना सी 1/180 और वॉल्यूम कितना सी 1000 कैंसिल हो गए 0.3 मोलैरिटी आ। दूसरा सी मोलैलिटी किया गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट फिर वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000। वैल्यूज पुट करिए तो अगेन इट इज 35.4 डिवाइडेड बाई 118 इंटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए सानू टू कैलकुलेट दी मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सानू की चाहिए वेट ऑफ द सॉल्वेंट। सानू गिवन की है वेट ऑफ द सॉल्यूट दिता था ते वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिता। तो पहला तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तो डेंसिटी अप्लाई करके असी वेट ऑफ द सॉल्यूशन कढ़ांगे क्योंकि डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन टू यू। डेंसिटी की होती है वेट ऑफ द सॉल्यूशन मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ਇਹਦੇ तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन कितना आ गया, इट इज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.0077 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना 1000 तो ये कितना आ गया 1007.7 ग्राम्स। ये साढ़े कोल की आ गया, इट इज द वेट ऑफ द सॉल्यूशन। सानू चाहिए की है वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ द सॉल्वेंट किस तरह कढ़ांगे, सोल्यूशन चो सोल्यूट का वेट माइनस कर दे, सोल्यूशन चो सोल्यूट का वेट माइनस कर दिए। वेट ऑफ द सॉल्वेंट की आ गया, सोल्यूशन का वेट कितना आया 1007.7 माइनस सोल्यूट का वेट कितना 35.4 अब माइनस कर दिए कितना आ गया 3 2 6 एंड 9 962.3। ये साढ़े कोल की आ गया वेट ऑफ द सॉल्वेंट असी कैलकुलेट कर लिया इन दिस वे। तो साढ़े कोल इत्थे एक्सप्रैशन थे वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना आ गया 962.3 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये आ गई मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसे डिफाइन कर देता भी मोलैलिटी किस तरह कर सकते हैं। मोलैलिटी की सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए सी सानू।
सानू क्वेश्चन दे विच दिता था वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और वेट ऑफ द सॉल्यूट, असी डेंसिटी अप्लाई करके वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन नू किहदे च कन्वर्ट कर लिया वेट ऑफ द सॉल्यूशन च, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और उस वेट ऑफ द सॉल्यूशन चो सॉल्यूट का वेट माइनस कर दिता तो साडे कोल की आ गया वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो इस तरह असी मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो तुसी, एंड दैट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी होगी, मोलैलिटी होगी सिंपल क्वेश्चन। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट सी, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट करके नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम तुहानू गिवन सी मल्टीप्लाइड बाय 1000। मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए सानू वेट ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए सी, जिहड़ा असीं पहला कैलकुलेट किया भी सॉल्यूशन चो सॉल्यूट का वेट माइनस करांगे। सॉल्यूशन का वेट सानू गिवन नहीं सी, सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन सी, असीं डेंसिटी अप्लाई करके सॉल्यूशन का वेट कढ़िया और उस सॉल्यूशन के वेट के विचों सॉल्यूट का वेट माइनस कर दिता तो साडे कोल की आ गया सॉल्वेंट। तो इसी भी मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। थर्ड सी नॉर्मैलिटी कैलकुलेट करना, हाउ टू कैलकुलेट द नॉर्मैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो नॉर्मैलिटी किस तरह कढ़नी है, जे इंडिविजुअली कढ़ना चाहते हो तुसीं, एक तो साडे कोल सीधा ही फार्मूला भी मैं तुहानूं दस्सिया मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई वैलेंसी। मोलैरिटी तुसीं कितनी कढ़ी है 0.3 इंटू वैलेंसी। आ देखो की दिता दा डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक मीनस दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो वैलेंसी कितनी होगी 2, तो एक ही आ गया 0.6। यदि नॉर्मैलिटी कितनी होगी 0.6, यदि नॉर्मैलिटी कितनी आ गई इट इज 0.6। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ वैसे भी कैलकुलेट करना चाहते हो, एक्चुअली जे तुहानूं कल्ली नॉर्मैलिटी कढ़नी आ जाती है तो फिर प्रॉपर फार्मूला लगना तो की सी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 1000। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नूं किस तरह कहा सी, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई द इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई की आ गया 1000। असी शो कर दिता भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह पे की आ गया वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट, उहदे तो असी नॉर्मैलिटी है। हुण वेट ऑफ द सॉल्यूट ते सानू दिता दा इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट किदां कढने आ, इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिता था 118 डिवाइडेड बाई वैलेंसी, फिर डाई बेसिक एसिड है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो ये कितना बन गया भी 59। इक्विवेलेंट वेट की आ गया 59। तो हम अप्लाई कर दो, नॉर्मैलिटी की आ गई फिर भी। वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना दिता था 35.4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट कितना आया 59 इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेटर सी 1000 कैंसल। इनू सॉल्व करके देख लियो, इट कम्स आउट टू बी 0.6। साढ़े को 0.6 ही आ गया। दिस इज द वे हाउ द नॉर्मैलिटी इज कैलकुलेटेड। कि जे तुहानूं इंडिविजुअली नॉर्मैलिटी कैलकुलेट करनी आ जाती तो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं असी, इट इज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट वेट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट किस तरह कटना, मॉलिक्यूलर वेट तो डिवाइडेड बाई वैलेंसी, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने सी 2, डाई बेसिक दिता तो उहदे अकॉर्डिंगली असी नॉर्मैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन जिहड़ी है वो कैलकुलेट कर सकते। और साडे कोल कन्फर्मेशन भी हैगी है भी मोलैरिटी तुसीं कढ लई सी, जे तुहानूं मोलैरिटी दित्ती दी है तो नॉर्मैलिटी कढनी है तो असी वैलेंसी वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई वैलेंसी। इस तरह असी नॉर्मैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन जिहड़ी है वो कैलकुलेट कर सकते। एक होर क्वेश्चन सी जिहड़ा मैं पाया दा सी असाइनमेंट दे विच, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो देखिए की सी। लास्ट क्वेश्चन सी उस असाइनमेंट के जो 5 क्वेश्चन की न्यूमेरिकल असाइनमेंट पाई सी उस सी कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। देखिए यह क्वेश्चन की है, स्टेटमेंट सी तुसी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड if it is found that 500 milliliter of calcium chloride contain 1.505 into 10 raised to power
23 क्लोराइड आयन्स। आ स्टेटमेंट सी तुसी इस सोल्यूशन की मोलैरिटी कढ़नी है, कैल्शियम क्लोराइड के सोल्यूशन की मोलैरिटी कढ़नी है, जिहदे च तुहानूं की गिवन हैगा कि 500 मिलीलीटर ऑफ दिस सोल्यूशन इज कंटेनिंग दिस मच क्लोराइड आयन्स। देखो मोलैरिटी कढ़नी है तो फार्मूला तो वही है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। सानू चाहिए की है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, सानू गिवन की है क्लोराइड आयन्स। तो पहला तो सानू की कैलकुलेट करना पेगा भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विच कंटेन 1.505 क्लोराइड आयन्स। फर्स्ट स्टेप की है टू कैलकुलेट number of moles of calcium chloride which contain 1.505 into 10 raised to power 23 chloride ions। असी नंबर ऑफ मोल्स कटने हैं कैल्शियम क्लोराइड दे जिहदे च किन्ने क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है 1.505 into 10 raised to power 23 क्लोराइड आयंस। फार्मूला देखिए कैल्शियम क्लोराइड का, एक मोल कैल्शियम क्लोराइड दे विच किन्ने क्लोराइड आयंस है 2 मोल क्लोराइड आयंस। 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड मैं इस तरह लिखांगा 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कंटेन किन्ने 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस। 2 moles means 2 multiplied by 6.02 into 10 raised to power 23 ions, chloride ions। देखो पहला अंडरस्टैंड करो फार्मूला देखो CaCl2 एक मॉलिक्यूल च 2 है तो एक मोल च 2 मोल हो, एक मोल कैल्शियम क्लोराइड दे विच 2 मोल क्लोराइड आयंस ते प्रेजेंट है, मतलब 2 multiplied by 6.02 into 10 raised to power 23। मैं ये उल्टा दें 2 into 6.02 into 10 raised to power 23 chloride ions present in किन्ने मोल्स है 1 mole of calcium chloride। तो तुसी किन्ने दे लिए करना भी 1.505 into 10 raised to power 23 chloride ions किन्ने च प्रेजेंट होने 6.02 into 10 raised to power 23 into 1.505 into 10 raised to power 23 कैंसिल हो गए, 4 ते गया तो साढ़े कोल की आ गया भी 1/8 और ए 1/8 जड़ा आया तुहाडे कोल ए NB दी वैल्यू है, क्योंकि जड़ा 1/8 कड्ढिया की कड्ढिया तुसी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ये साढ़े कोल की आई NB, क्योंकि असी कैलकुलेट की करना सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि मोलैरिटी ते असी कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन दी कड्ढनी है तो सानू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड चाहिए सी जिहदे च इन्ने क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है। असी फार्मूला देखा कैल्शियम क्लोराइड का, एक मॉलिक्यूल च 2 क्लोराइड आयंस है तो एक मोल च 2 मोल क्लोराइड आयन हो, एक मोल च 2 मोल मीनस 2 multiplied by 6.02। इन्ने क्लोराइड आयन किन्ने मोल च प्रेजेंट है एक मोल च तो इन्ने किन्ने च प्रेजेंट होणगे असी कैलकुलेट कर लिया कि आ गया